फ्रेंड्स, आज हम फाइलम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फाइलम कॉर्डेटा को ओवरऑल 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है इसको। सबसे पहला जो सब फाइलम है उसे हम यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। अब ये यूरोकॉर्डेटा क्या है? यूरो मीन्स एक्चुअल में होता है टेल। यूरो मीन्स क्या होता है? टेल। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे कॉर्डेट्स जिनकी टेल में कॉर्डेट करेक्टर मिलते हैं उनको यूरोकॉर्डेटा में रखा गया है। सेकेंड इज सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है? सिफेलिक मीन्स होता है हेड। सिफेलिक मीन्स क्या होता है? हेड होता है। तो सिफेलिक मीन्स हेड होता है। इसका मतलब क्या है? दोज कॉर्डेट्स विच हैज कॉर्डेट करेक्टर मेनली इन देयर हेड रीजन, यानी कि जिन कॉर्डेट्स में कॉर्डेट करेक्टर मेनली उनके हेड रीजन में होता है उनको सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। और तीसरे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेटा। ये वर्टिब्रेटा कौन से आते हैं? हमने आपको जब कॉर्डेट करेक्टर्स के बारे में बताया होगा तो सबसे पहले किसके बारे में बताया था? नोटोकॉर्ड के बारे में। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। आपको जिस टाइम पर नोटोकॉर्ड के बारे में बताया होगा उस टाइम पर कुछ पॉइंट बताए होंगे कि नोटोकॉर्ड हमेशा ही एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म की बनी होती है और नोटोकॉर्ड कुछ ऑर्गेनिज्म में किस में कन्वर्ट हो जाती है? बैकबोन में या फिर वर्टिब्री में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड वर्टिब्री में या बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है उनको हम वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है ना? वर्टिब्रेट्स को अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो वर्टिब्रेट्स को ओवरऑल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। देखिए, कॉर्डेटा क्या है? कॉर्डेटा है फाइलम। क्लियर है ना? कॉर्डेटा है फाइलम। और इसके बाद ये यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा क्या है? सब फाइलम है। इन सब फाइलम्स को फर्दर सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे पहला सेक्शन है जिसे हम बोलते हैं एग्नेथा, आप इसे एग्नेथा भी बोलते हैं। कई बार कुछ बुक्स में ये एग्नेथोस्टोमा भी लिखा होता है। एग्नेथोस्टोमा। क्लियर है ना? तो एग्नेथा या एग्नेथोस्टोमा मींस क्या होता है? देखो, ए मींस होता है नॉट, ए मींस नॉट, और ग्नेथोस मींस होता है जॉ। ए मींस नॉट, ग्नेथोस मींस जॉ और स्टोमा मींस माउथ। यानी कि ए मींस क्या हो गया? नॉट, ग्नेथोस मींस जॉ और स्टोमा मींस माउथ। यानी कि ऐसे कॉर्डेट्स जिनका जो माउथ है उस माउथ के साथ में क्या नहीं होता है? जॉ नहीं होता है। जॉ मींस जबड़ा। हमारा जो जॉ होता है माउथ में जिसकी हेल्प से हम फूड को मेस्टिकेट कर पाते हैं वो जॉ नहीं होता है। उनका माउथ बिना जॉ के ही होता है, सर्कुलर होता है या फिर ओपनिंग नॉर्मल होती है बट जॉ नहीं होता। ये समझ रहे होंगे आप। फर्दर इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितनी क्लासेस में? 2 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो एक जो है उस क्लास को बोलते हैं हम ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी में उन ग्नेथोस्टेम्स को लिखा गया है, ये मेंशन किया गया है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक और क्लास आती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एग्नेथा के लिविंग है उनको रखा गया है। इसको हम साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं। साइक्लोज मींस क्या होता है? साइक्लोज मींस सर्कुलर और स्टोमा मींस माउथ। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉ तो नहीं है लेकिन जिनका माउथ कैसा है? सर्कुलर होता है, उनको साइक्लोस्टोमेटा में रखा गया है। ठीक है ना? अब दूसरी तरफ क्या है? सेक्शन जो दूसरा है इससे रिलेटेड जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं ग्नेथोस्टोमा। ग्नेथोस्टोमा या फिर ग्नेथोस्टोमेटा। यानी कि ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब क्या है? जिनमें माउथ के साथ क्या होता है? जॉ होता है। ठीक है, जॉ होता है, जबड़ा होता है माउथ के साथ में। ठीक है, उनको ग्नेथोस्टोमा में उन सारे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। फर्दर इस ग्नेथोस्टोमा को 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है? 2 सुपर क्लासेस में। अब देखिए, सुपर क्लासेस क्या होती हैं? जो 2 सुपर क्लासेस हैं उनके बारे में हम यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1 जो सुपर क्लास आती है जिसे हम बोलते हैं पिसीज। पिसीज में सारी फिशेज आ जाती हैं किसी भी कैटेगरी की हो। और दूसरी जो सुपर क्लास आती है, चलो हम यहाँ पे सुपर क्लास लिख भी देते हैं। जो दूसरी सुपर क्लास आती है उसे हम बोलते हैं टेट्रापोडा। ठीक है ना? पिशीज का मतलब क्या है? पिशीज का मतलब है जितनी भी फिश की कैटेगरी है वो इसमें आ जाती है। क्लियर है? और टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है? टेट्रा मीन्स 4, पोडोज मीन्स फीट। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कितने फीट होते हैं? 4 फीट होते हैं। यानी कि 4 लिम्ब और 2 हाइंड लिम्ब। 4 लिम्ब मीन्स 2 हाथ और 2 पैर। तो जिनमें 4 टोटल लिम्स होते हैं उनको टेट्रापोडा की कैटेगरी में रखा जाता है। तो पिसीज भी क्या है? एक सुपर क्लास है। क्लियर है ना? अब पिसीज को अगर देखें, इस सुपर क्लास को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो क्लास है उसे हम बोलते हैं प्लेकोडर्मी।
यूजुअली बुक्स में प्लेकोडर्मी का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया रहता है क्योंकि प्लेकोडर्मी कैसे हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्लियर है ना। सेकेंड कैटेगरी में किनको रखा गया है, कॉन्ड्री इक्थीज को। कॉन्ड्री इक्थीज, कॉन्ड्री इक्थीज में उनको रखा गया है जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं। कार्टिलेजिनस फिश कौन सी होती हैं, जिन फिश का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है उन्हें कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं। और नेक्स्ट आती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑस्टिइक्थीज। 1 मिनट, ऑस्टिइक्थीज। ये ऑस्टिइक्थीज कौन सी होती हैं, जिन फिश का एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोन्स का बना होता है या बोनी होता है, उनको ऑस्टिइक्थीज कहते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन नॉर्मल समझिए, फर्दर सारी चीजों को डिटेल में समझाएंगे। सुपर क्लास टेट्रापोडा यानी कि जिनमें 4 लिम्स होते हैं उनको रखा गया है। चलिए इनकी 4 क्लासेस हैं, टेट्रापोडा की टोटल 4 क्लासेस हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं एम्फीबिया या एम्फीबियंस भी आप कह सकते हो। तो एम्फीबिया जो क्लास है उसमें क्या है कि सारे एम्फीबियंस आते हैं जो लैंड एज वेल एज वाटर दोनों में रहने के लिए कैपेबल होते हैं। दूसरे आता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्या होता है, जो रेंग कर चलते हैं, अगर नॉर्मली समझा जाए तो। वैसे इसमें वॉल लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, ये सारे के सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है एवीज। एवीज में क्या आता है, एवीज में आती हैं बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स होती हैं। और जो लास्ट क्लास है सुपर क्लास टेट्रापोडा की, उसको हम मेमेलिया बोलते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें सारे के सारे क्या आते हैं, मैमल्स आते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था ये। फर्दर हम आगे सारी चीजों को इस हर एक पार्ट को मैग्नीफाई करके समझाएंगे, जैसे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, फिर वर्टिब्रेटा, हर एक चीज को और क्लियर बताएंगे। तो ये सुपर क्लास है पीसीज और टेट्रापोडा। फर्दर सुपर क्लासेस का ये क्या है, क्लासेस है। क्लियर है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।